बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद में मानसून ने इंतजामी के दावे और हिकमत अमली सब पानी की नज़र कर दी। शहर की मरकजी शाहराहें नदी और तालाब में बदल गईं। बारिश के बाद सीवरेज का निज़ाम जवाब दे गया है। शाहराहों पर जगह जगह पड़ने वाले गढ़ों और पानी खड़ा होने के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। बारिशों से मुतासरा शहर कायद की मौजूदा सूरत हाल बता रहे हैं जावेद कायम खानी इस रिपोर्ट में। बारिश के बाद पाकिस्तान की माशी शहरक तालाब और कीचड़ में तब्दील हो गई। कराची में बारिश ने सब पानी पानी कर दिया। सड़कें और चौराहे तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। तजारती मराकज़, मार्केटें और गुजरगाहें पानी में डूबी हुई हैं। कोई पुरसाने हाल ही नहीं। पोर्ट से अंदरूनी मुल्क सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाली मरकज़ी शाहराह की हालत बारिश के बाद मज़ीद अबतर हो गई, जिसने ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात को बढ़ा दिया है। ओल्ड एरिया और इनमें जो लाइन है तकरीबन 100 साल से भी पुरानी है, वो डाल रहे नहीं है और हर जगह में ये जोहर कचरा और सब पानी उबला हुआ है। बाहर रोडों पे घुटने घुटने भी, ये पार्क की पीछे वाली साइड में मैं बाइक पे गया हूँ और वहाँ जाके गिरा हूँ, वहाँ इतना बड़ा गटर था। कस्टम हाउस और खारादार मार्केटों के अतराफ गटर उबल पड़े हैं। पानी के बाइस कारोबार मुतासिर हो रहा है। शहरी कहते हैं बारिशों के बाद कराची की ख़राब सूरत हाल के बाइस घरों से निकलना ही महाल हो गया है। ऐसा लगता है कि इसको बंद किया गया है, क्योंकि ये शुरू में चल रही थी, जैसे बारिशें हुई हैं ये बंद हो गई हैं और यहाँ कोई भी नहीं आता है। हम लोग इतने परेशान हैं। ये देखें सामने कस्टम हाउस है, ये केपीटी स्टेडियम है, सामने केपीटी की बिल्डिंग है, इतने बड़े बड़े यहाँ अफसरान गुजरते हैं, इसके बावजूद ये हालत देखें, 1.5-2 फुट पानी खड़ा हुआ है। कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो गए यहाँ। शहर की मरकज़ी शाहराहों पर पानी खड़ा होने और जगह जगह गड्ढे पड़ जाने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। लोग मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हो गए हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का सिस्टम ख़त्म, लेकिन असरात बाकी हैं। कैमरामैन शेर फराज के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। शहर के अक्सर इलाकों की तरह DHA में भी ताहाल बारिश का पानी जमा है और कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसके बायस मकीनों को अजियत का सामना है। शहर कायद में बरसते बादलों ने पौश इलाकों की भी कलई खोल दी। DHA के कई इलाकों में बरसाती पानी ने कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर ली। शहर में बारिश के बाद अक्सर इलाकों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद है। दूसरी तरफ शहर के पौश इलाके DHA में अक्सर फेज में बारिश के बाद जमा होने वाला पानी अब कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे बीमारियों के फैलने का अंदेशा है। जनाब DHA वाले बेचारे कर तो रहे काफ़ी कोशिश, मगर क्या है कि पानी का कोई निकासी का कोई सही निज़ाम नहीं और हमें बहुत तकलीफ़ का सामना है। इस सिलसिले में मैं रिक्वेस्ट करती हूँ DHA के इंतज़ामिया से, सिंध गवर्नमेंट से, म्यूनिसिपल सोसाइटी से कि वो इस पे जल्द अज जल्द काम करें और हमको इस तकलीफ़ से बाहर निकालें। DHA के मकीनों ने हुकूमत मुतल्लिका इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पानी की निकासी का निज़ाम बेहतर किया जाए और कीचड़ को साफ करके मच्छर मार स्प्रे भी कराया जाए, ताकि वबाई अमराज के फैलाव को रोका जा सके। कैमरामैन फरहान निसार के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। हालिया बारिशों के बाद बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ इलाकों और मवाज कोट में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, जबकि जगह जगह कचरे के अंबार के बायस अमराज फूटने का खदशा पैदा हो गया है। माजकोट की हर गली कीचड़ और गलाजत से भरी हुई है, जहां गटर से निकलने वाला गंदा पानी बारिश के बाद इलाकों में दरिया की तरह बह रहा है। स्कूल जाने का रास्ता है ना डिस्पेंसरी तक अवाम और अमले की दस्तरस। रही सही कसर खुले मेन होल्स ने पूरी कर दी। मच्छर है, यहाँ पे बीमारियाँ बहुत है। सामने KMC वर्कशॉप पे अस्पताल है, स्कूल है, इधर कोई हेल्प नहीं करता है। खाली इलेक्शन के लिए आ जाओ, हमारे घर के सामने गटर पानी जा रहे, कोई नहीं बोलता है। ईद पे सफाई नहीं हुई सर, गंदगी बहुत बुरे हाल है, लाशें नहीं उठाई, गटर भरे हुए हैं, कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए, रहना सहना, बदबू आ रही है, गटर बंद। सईदाबाद के सेक्टर 4, 8 और 9 और सेक्टर 12 में जगह जगह कचरे के अनबार लगे हुए हैं। मकीनों का कहना है कि ईद कुर्बा से ही सूरत हाल खराब थी। अदम तवज्जो के बायस गंदगी के मसाइल नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गए। पहले तो अच्छा हिसाब किताब था, सही था, कचरा उठ रहा था। अभी जब से बारिश हुआ है कचरा सारा गंदगी है। खाली आते देख के चले जाते, देखो गलियां, ये गंदगी देखो, इसका हाल देखो। सारा दिन मवाली आते जाते हैं, नशा करते हैं, इनको कोई कुछ नहीं बोलते। जनरल मैनेजर ऑपरेशन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी फियाज मेमन का दावा है कि बारिशों के रुकने के 2 रोज के अंदर इलाके साफ हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला जी, हम इस वक्त भी हमारी पूरी गाड़ियां जो ना इस वक्त मौजूद हैं फील्ड में और हम लोग अपना कचरा उठा रहे हैं और उसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला सिर्फ हमें 2 दिन चाहिए
और ये जब अगर बारिश नहीं होती तो हमें सिर्फ 2 दिन चाहिए, हम अपना जो ना जो स्वीपिंग का अमल है वो स्टार्ट हो जाएगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट किमारी की कारकर्दगी ईद कुर्बा पर मायूस कुन रही, जिसका सिलसिला ताहाल बरकरार है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बरसात से पैदा होने वाली सूरत हाल और इंतजामात का जायज़ा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, टावर पर बरसाती पानी जमा होता था जिसकी निकासी के लिए अलहदा से लाइन बिछा दी गई है। टावर से बरसाती पानी की निकासी बराह रास्त समंदर में की गई है। तमाम बड़ी सड़कों से बरसाती पानी साफ कर दिया गया है। दूसरी जानब कराची में बारिश के बाद मरकजी शाहराहों की सूरत हाल अबतर है। मानसून जारी है और मुहर्रम हराम की आमद है। कराची ओल्ड सिटी एरिया में 1 मुहर्रम हराम से 10 मुहर्रम हराम तक ड्राइव-इन मजलिस का इनेकाद किया जाएगा, लेकिन खारादार के केपीटी ग्राउंड और कस्टम हाउस के तरफ खड़े बारिश और गटर के पानी के बायस मजलिस के मुंतज़मीन को मुश्किलात का सामना है। ड्राइव-इन मजलिस के इंतजामात और बारिश के बायस मुश्किलात के बारे बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, कराची में 1 माह से तकरीबन मानसून जारी है और शहरी जो है वो रोज़ भीगते हैं और रोज़ ये तरगीबें मनाते हैं कि आज अपने इलाके को साफ़ करेंगे, आज इनका पानी सूख जाएगा। लेकिन माह जो है ज़िलज का ख़त्म होने को है और इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे इलाके में जहाँ पर ड्राइव-इन मजलिस होती है, यानी कि लोग जो है वो मजलिस सुनने के लिए अपनी गाड़ियों में आते हैं और गाड़ियों में बैठे रहते हैं। लेकिन इन गाड़ियों को यहाँ तक लाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस वक्त केपीटी ग्राउंड के बिल्कुल अकब में मौजूद हैं। एक जानिब हमारे केपीटी ग्राउंड है तो दूसरी जानिब जो है कस्टम हाउस और खारादर जो है इसके बिल्कुल सामने मजलिस जो है खारादर के इलाके में होती है और वो किमारी टाउन को जो है टच करती है। शहरी बड़ी तादाद में आकर जो है वो मजलिस को सुनते हैं, यहाँ पर उसमें शामिल होते हैं, फैज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। ज़ाकिर हज़रात के लिए जो है उनको देखने के लिए अगर अपनी गाड़ी में बैठ कर सुनते हैं मजलिस को तो ज़ाकिर को बराह रास्त देखने के लिए जो है वो LCDs लगाई जाती हैं, स्क्रीन पर देख कर जो है वो अपनी ही गाड़ी में बैठ कर इबादत करते हैं। लगता ऐसा ये है कि ये पानी जो है वो ज़रूर मुश्किलात पैदा करेगा। अल्लाह ताला के हुजूर अपने आप को पेश करने में, यानी कि इबादत के अंदर ये। जी बहुत शुक्रिया जावेद इस तफसील का। कराची के इलाके लियाकताबाद में शादी में फायरिंग से कत्ल नौजवान के लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। लवाहिकीन और राजपूत बंदहानी कम्युनिटी के मुताबिक गुज़िश्ता रात शादी की तकरीब में सड़क पर मौजूद गाड़ी को हटाने के तनाज़े पर फायरिंग की गई। लवाहिकीन का कहना था कि फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार ना किया गया तो एक बार फिर एहतजाज किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से, जो कि इस वक्त मकतूल हमाद के लवाहिकीन के साथ मौजूद हैं। जी शाहजेब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके लियाकताबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जहाँ भाग हुआ जिसकी शिनाख्त हम्माद के नाम से की गई। वाक़या क्या था हम उनके भाई से जानने की कोशिश करेंगे। वकास, कल आपकी शादी थी और बताया जा रहा है कि एक डबल केबिन गाड़ी में एक बंदा सवार था और उसने जो है फायरिंग करके आपके भाई को मारा है। इस हवाले से मुझे बताएगा कि क्या वाक़या हुआ था? ये वाक़या ये हुआ था, दरअसल भाई आ रहा था घर से मेरे जो ना बहन को जो ना पार्लर से लेके आ रहा था। वो गाड़ी जो ना बिल्कुल एक तरफ पे वो मज़दा खड़ा हुआ था, एक तरफ पे उसकी वीगो खड़ी हुई थी। तो भाई ने उसको बोला प्लीज़ मुझे थोड़ा रास्ता दे दें, मेरे साथ लेडीज़ है और दुल्हन है तो मैं थोड़ा आगे चले आऊँ, मुझे भी प्रोग्राम शुरू है हमारा भी। तो उसने जो ना थोड़ी सी बदकलामी हुई है, उसने बगैर आसरा किए, ऐसे लग रहा है जैसे वो टारगेट किलर है, पक्का टारगेट किलर है। एक गोली उसने सीधा दिल पे मारी है, दूसरी गोली सीने पे मारी है उसने। उसके बाद वो फरार हुआ है बिल्कुल। जी बिल्कुल, बताया गया है कि पार्किंग के तनाज़े पर जो है ये वाक़या पेश आया था। साथ क्या मुज़ाकरात हुए, जो कि यहाँ पर हमारे साथ इनकी बरादरी के जो सरबराह हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जो आपके साथ पुलिस के साथ जो मुज़ाकरात हुए उस हवाले से मुझे बताएगा। देखिए, पुलिस के साथ मुज़ाकरात तो हमारे हुए हैं। हमने एहतजाज किया तकरीबन 6 घंटे, पुरअमन एहतजाज किया। हमने किसी इमलाक को, किसी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। हम अपने हक के लिए आए। हमारा बच्चा ना हक मार दिया गया है। वो अपनी बहन को विदा करने जा रहा था लाल जोड़े में, उसे कफन में सुला दिया गया है। तो क्या हमारा हक नहीं है? 18 घंटे गुजर चुके हैं, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई है हमें ये बताया जाए। वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? और यही एहतजाज का मकसद था कि भाई वो अरेस्ट हो जाए। अभी 3 दिन का उन्हें अल्टीमेटम दिया है कि हम बच्चे की तदफीन कर रहे हैं। आपकी बात मानते बाला अफसरान से, रियासत से आगे कोई भी नहीं है। हम बाला अफसरान की कदर करते हैं, उनकी बात मानी, आवाम को मुंतशिर नहीं होने दिया कि चलो भाई अपने तदफीन की बच्चे की। और 3 दिन बाद अगर वो अरेस्ट नहीं होता तो हम पुरअमन तरीके से दोबारा इसी शाहरा को ब्लॉक करेंगे।
جی بالکل, یہاں کے جو برادری ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے جو ہے واپسی جو ہے 3 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے. اگر ملزم گرفتار نہیں ہوتا یہ تو دوبارہ جو ہے یہ شاہراہ جو لیاقت آباد کی جو شاہراہ کہلاتی ہے اس کو جو ہے پارکنگ تنازع پر نوجوان قتل ہو گیا. بہت شکریہ شاہ زیب, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب لیاقت آباد میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے نوجوان کے قتل کا معاملہ. واقعے کے خلاف اہل علاقہ سڑکوں پر نکل آئے. حسن اسکوائر سے لیاقت آباد جانے والی سڑک پر لاش رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. ٹریفک کی روانی معطل ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. شہری کئی گھنٹے بدترین ٹریفک جام میں پھنسے رہے. دوسری جانب فائرنگ کا مقدمہ لیاقت آباد تھانے میں درج کر لیا گیا. فائرنگ کرنے والے فرار ملزم کی تلاش جاری ہے. پولیس کا کہنا ہے گزشتہ رات مقتول نوجوان حماد کے بھائی اور بہن کی شادی تھی جہاں پارکنگ پر تنازع ہوا تھا, جس پر ملزم ذیشان نے فائرنگ کر کے حماد کی جان لے لی. اب بات کرتے ہیں سیاست کی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سندھ میں عمران خان کو 0/0 ہیں. کینسر اسپتال کا سارا چندہ کہاں جاتا ہے؟ عمران خان کی گردن میں آج بھی سریا موجود ہے. یہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. سندھ کے وزراء نے ایک بار پھر عمران خان کو نشانے پر لے لیا. وزیر اطلاعات شرجیل میمن بولے ہم ایک واویلا دیکھ رہے ہیں. ایک ایم پی اے کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کی جانب سے بہتان تراشی ہے. وہ عجیب و غریب بات کرتے ہیں. جو گرفتار ہوا ہے اس پر زمینوں کے قبضوں اور سہون کی زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا مقدمہ ہے. عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی. آپ کو آفر کرتے ہیں اگر زمین سرکار کی واپس کر دیں حکومت کیس واپس لے لے گی. لوگوں کے پیسے واپس کر دیں حکومت مقدمہ واپس لے لے گی. ابھی بھی ہم ایک آفر دے دیتے ہیں وہ ساری زمینیں سرنڈر کر لیں جو کہ سرکار کی زمینیں ہیں. جو آپ نے جن لوگوں کو اس کو چیزیں بیچی وہ پیسے ان لوگوں کو واپس کر دیں. اگر آپ ان لوگوں کو پیسے واپس کر دیتے ہیں جن کی زمینیں ہیں, لوگوں کی کمپلینٹس ہیں, لوگوں نے کمپلینٹ کی ہوئی جی کہ ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں یہ بتایا نہیں گیا کہ یہ سرکاری زمین ہے, ہمیں تو یہ پرائیویٹ زمین سمجھ کے جو ہے ہمیں یہ بیچی گئی ہیں. تو وہ سارے شواہد موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. اگر عدالت سمجھتی ہے یا کوئی اور سمجھتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ فراڈ کرنا جائز ہے تو حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سندھ اسمبلی میڈیا کارنر پر بات چیت کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری کو کورونا ہوا ہے. جیسے ہی وہ واپس آئیں گے تو عمران خان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. اللہ کرے جلدی صحتیاب ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد یہاں ہوں گے. اور جیسے آصف علی زرداری صاحب پاکستان آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کی نیندیں اڑنا شروع ہو جائیں گی. عمران خان کا زوال انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا. وہ سب آپ دیکھیں گے. عمران خان کو سندھ سے کوئی کامیابی نہیں ملے گی. جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ایک رات بھی سندھ میں نہیں گزری. یہ تعصبی شخص ہے. اقتدار انور سٹی 21. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے عمران خان کو پانی کا بلبلا قرار دیتے ہوئے کہا کہ خان صاحب ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں. صوبائی وزیر نے بارشوں کے سبب مسائل کے شکار علاقوں کو آئندہ بارشوں سے بچانے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے. صوبائی وزیر ناصر شاہ نے نشیبی علاقوں میں بارش سے مسائل کے سبب عوام سے معذرت کر لی. وزیر بلدیات سندھ کا کہنا ہے کہ بارشیں پورے صوبے میں جاری ہیں. وزیر اعلیٰ نے نکاسی آب اور دیگر مسائل کے حل کے لیے وزراء کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. شارع فیصل, یونیورسٹی روڈ اور دیگر عام شاہراہوں پر ماضی میں مسائل رہے مگر اب صورتحال کافی بہتر رہی. جہاں مسائل ہیں کوشش ہوگی آئندہ بارشوں میں ایسا نہ ہو. بہت ایشوز رہتے تھے جہاں جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی بارش ختم ہوتی ہے تو وہ موٹریبل ہوتے ہیں, ڈی واٹرنگ ہو جاتی ہے. کچھ علاقوں میں نشیبی علاقوں میں اور کچھ ایریاز میں واقعی ایشوز ہیں, پانی موجود ہے جن سے کچھ گھروں جو رہتے ہیں گھروں میں مکین ان کو بھی ایشوز ہے. اس لیے ان سے تو معذرت کرتے ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو. ناصر حسین شاہ نے سندھ حکومت پر پنجاب میں ووٹ خریدنے کے الزامات کو جھوٹا قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ جب بات ہوتی ہے خط کی تو انوکھے لاڈلوں کو ریلیف دیا جاتا ہے. ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. یہ انوکھے لاڈلے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ بصد احترام اعلیٰ عدالتوں کے لیے ہمیں بہت احترام ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب پارٹی ہیڈ ہونے کے ناطے اگر کوئی لیٹر لکھتے ہیں تو آئین میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ جو ووٹ ڈالے گئے ہیں ان کو کاؤنٹ نہ کیا جائے, ان کو انڈیو کیا جائے. تو وہ انہوں نے انڈیو کیے, ان کو کاؤنٹ کہا کہ نہ ہو اور ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا. صوبائی وزیر بلدیات نے کہا کہ خان صاحب ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں. یہ پانی کا بلبلا ہیں. عمران خان سندھ کا رخ کافی عرصے سے کر رہے ہیں. سندھ میں ان کی مقبولیت کا پول ضمنی انتخابات میں کھل گیا تھا. اقتدار انور سٹی 21.
अब कुछ बात करें सिंध असम्बली इजलास की, जहां पर मानसून की बारिशों से नुकसानात पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। अपोजिशन सिंध डूबने का रोना रोती रही और हुकूमत रिलीफ देने का दावा करती रही है। कराची में हालिया मानसून बारिशों के नुकसानात की सिंध असम्बली में भी गूंज सुनाई दी। अपोजिशन अरकान ने सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया तो दोनों के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने सूरत हाल पर सफाइयाँ पेश की, लेकिन जब अपोजिशन काबू न आई तो मुकेश कुमार चावला ने चीख कर हुकूमत की कारकर्दगी बयान करना शुरू कर दी। मैडम, पूरा दिन बारिश चलती रही, पूरा दिन हम क्लियर करते रहे पानी, मगर रात को 4 बजे एक ऐसा स्पेल आया, 45 मिनट्स का स्पेल, खाली 45 to 48 मिनट्स का स्पेल था, जिसमें 190 प्लस mm बारिश हुई। पूरे दिन में अगर 40 mm बारिश हुई थी, उस खाली एक स्पेल में 190 mm बारिश हुई विद इन 48 मिनट्स। और उस वक्त मैं खुद रोडों पर था, सईद भाई थे, शर्जील था, नासिर शाह साहब थे, मुर्तजा वहाब थे, हम खड़े हुए थे। वी कुडंट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैं तो समझता था कि खुरम भाई या दीगर दोस्त थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करेंगे इस बात को, और जहाँ जहाँ इश्यूज हैं वो पॉइंट आउट करेंगे, जो वहाँ भी हम लोग जाके काम करें, और वहाँ भी इंशाल्लाह काम हो भी रहा है इस वक्त, और इस वक्त भी विजिट हो रहे हैं। आपने देखा हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्तज़ा वहाब, वो 24 घंटे मुख्तलिफ इलाकों में रहे और ख़ुद वहाँ पे काम करते रहे, अपना काम किया। तो अगर कहीं पे कोई इस तरह के स्पॉट है तो खुरम भाई या दीगर दोस्त अगर पॉइंट आउट करेंगे तो हम वहाँ भी काम ज़रूर जो है इशू हल करेंगे। ऐवान में PTI और पीपल्स पार्टी अरकान ने एक दूसरे पर मंशियात सहूलतकारी का भी इल्ज़ाम लगाया।